हम लोग इलास्ट्रेशन 12 करेंगे। द ओवरहेड एक्सपेंस बजट। यहाँ पे अपने को बजटेड वैल्यू गिवन है। हमने बजट 200 यूनिट का बनाया था और ये सम पर मंथ का है, मतलब एक एक महीने का है। ठीक है। बजटेड यूनिट 200 करके है। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे गिवन है, टोटल कॉस्ट। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना, पावर एंड फ्यूल जो है इसमें कुछ फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है। ऐसी बात बाकी भी है। ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री ने एक्चुअली 100 यूनिट्स बनाया है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया 100। अब यहाँ पे नीचे एक्चुअल कॉस्ट गिवन है। प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या है कि ये जो एक्चुअल कॉस्ट है ना, इसमें कितना फिक्स और कितना वेरिएबल है ये नहीं पता। ठीक है। तो इस टाइप की सम को कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ओवरहेड मतलब फिक्स और वेरिएबल, ठीक है या नहीं। जब ओवरहेड बोलेगा, कुछ से ओवरहेड ओनली लिखा हुआ है तो फिक्स और वेरिएबल दोनों आपको लेना है। तो ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है और ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस निकालना है। तो चलो पहले ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस निकालते हैं। ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है या नहीं। ओवरहेड मतलब क्या, फिक्स और वेरिएबल। तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस तो होता है, ठीक है। क्या वेरिएबल वॉल्यूम वेरिएंस होता है क्या, आंसर नहीं। वेरिएबल वॉल्यूम वेरिएंस बोल के तो कोई चीज ही नहीं है, हाँ या ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में कौन आएगा, सिर्फ फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी बुक में डायरेक्ट यही लिखा हो तो आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि ये कैसे हुआ। देखो, वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस होता ही नहीं है। तो यहाँ पे ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस मतलब फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोई वेरिएंस निकालो तो उसका मतलब पहले आप समझ लो क्या होता है, जिससे कि करने में बहुत इजी आपको रहे। अब हम लोग पहले ये समझते हैं कि फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब क्या है। देखो, फिक्स ओवरहेड कम बेसी होता है, हाँ या ना। इसका एक रीजन ये कि बजटेड फिक्स ओवरहेड मैंने ठीक से डिसाइड नहीं किया, उसके वजह से। सेकंड, मैंने बजटेड यूनिट ठीक से डिसाइड नहीं किया, उसके वजह से, हाँ या ना। तो हम लोग फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे बजटेड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन के बीच में कंपेयर होगा। अब डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो, हाँ या ना। तो एक्चुअल प्रोडक्शन पहले, उसके बाद बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, ठीक है। यहाँ पे मैं फिक्स ओवरहेड लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिक्स भी है वेरिएबल भी है, तो आपको थोड़ा मतलब प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन और बजटेड प्रोडक्शन कितना है। ये देखो, एक्चुअल में हमने 100 यूनिट बनाया और बजटेड में यार 200 का था। 100 माइनस 200। अब स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट, ये देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट कितना आया है, टोटल 3000। इसमें कोई प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट, ये देखो फिक्स ओवरहेड पर यूनिट इन टोटल कितना है, फिक्स ओवरहेड पर यूनिट फाइनल वैल्यू 3000 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3000। सॉल्व करो कितना होगा, 3 लाख एडवर्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अपने से क्या मांगा है वो लोग, ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस। एक्सपेंस वैरियंस मतलब एक्सपेंडिचर वैरियंस। अगर कॉस्ट वैरियंस बोलता तो कॉस्ट वैरियंस, ठीक है। ओवरहेड एक्सपेंस वैरियंस मतलब एक्सपेंडिचर वैरियंस। तो यहाँ पे फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर
वैरियंस। एक बार चेक करते हैं फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस और वेरिएबल ओवरहेड होता है कि नहीं। ये देखो फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस होता है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस भी होता है, मतलब ये दोनों ही लेना है हमें। अच्छा, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस का मतलब क्या है। देखो फिक्स ओवरहेड कम बेसी होता है, पहला रीजन क्या है कि बजटेड फिक्स ओवरहेड मैंने ठीक से डिसाइड नहीं किया है उसके वजह से। तो यहाँ पे बजटेड फिक्स ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड में कंपेयर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस का मतलब क्या है। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस मतलब एक टाइप का रेट। ठीक है, एक टाइप का क्या होगा, रेट। हम लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि एक्चुअल रेट बाद में हो, तो एक्चुअल रेट बाद में। एक्चुअल क्या अच्छे से लिखेंगे, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट। ठीक है। अच्छा, इनटू क्या होगा, एक्चुअल आवर। यहाँ पे आवर का सम है क्या, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे आवर का कोई सम ही नहीं है, ठीक है, यानी इनटू एक्चुअल इफेक्टिव आवर लिखते थे, तो यहाँ पे आवर का सम ही नहीं है, तो यहाँ पे एक्चुअल आवर की जगह एक्चुअल आउटपुट लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा और क्लियर करती हूँ, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, ठीक है या नहीं, क्योंकि ये पर आवर भी हो सकता है, पर यूनिट भी हो सकता है, तो ये पर यूनिट। यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, पर यूनिट। क्या ये बात क्लियर? ओके। अच्छा, बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना होगा, बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना होगा, ये तो बहुत सिंपल है। बजटेड यूनिट मेरे को पता है, और एक एक यूनिट का फिक्स कॉस्ट 3,000 है। एक एक यूनिट का 3,000, तो 200 यूनिट का कितना, ये तो इजी है। तो 3,000 इंटू 200। ठीक है। एक्चुअल में मेरा कितना फिक्स ओवरहेड लगा है, ये देखो एक्चुअल में फिक्स ओवरहेड कितना लगा है। एक्चुअल में मेरा कितना लगा है, इन सबको प्लस करेंगे तो एक्चुअल ओवरहेड मिल जाएगा, हाँ या ना। टोटल एक्चुअल ओवरहेड मिल जाएगा। अब इसमें एक्चुअल फिक्स ओवरहेड क्या लगा है वो मेरे को नहीं पता, तो फिर कैसे इसको हम लोग करेंगे, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे काम को लिख लो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, क्योंकि ये मेरे को नहीं पता तो ऐसे लिख लो, प्लस स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितना है। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट ये मेरे को पता है, ये देखो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट फाइनल वैल्यू है 1,500। यहाँ पे लिखो 1,500। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट कितना है, यहाँ पे मेरे को एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड नहीं पता, तो ओवरहेड पर यूनिट कहाँ से पता होगा, ये मेरे को नहीं पता है, ये मेरे को नहीं पता। ठीक है, इनटू एक्चुअल में हमने कितना बनाया था, एक्चुअल में 100 यूनिट बना है, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा। अच्छा, 3,000 इंटू 200 करोगे तो कितना होगा, 6 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 लाख माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड प्लस। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, 1,500 इंटू 100 करो कितना होगा, 1,500 इंटू 100 कितना होता है, 1,500 इंटू 100 तो होगा 1,50,000। ठीक है। अच्छा, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट करोगे तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आएगा, हाँ या ना। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट से अगर एक्चुअल आउटपुट इनटू करोगे तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। अब हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे, 6 लाख माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड प्लस 1,50,000 माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है। अब 6 लाख प्लस 1,50,000 750 हो गया, माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड और एक्चुअल वेरिएबल को एक साथ ले हैं, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड प्लस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। क्या ये सही है कि नहीं, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड
और माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया। जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड हो जाएगा। अब 750 माइनस, अच्छा एक्चुअल फिक्स ओवरहेड प्लस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड करोगे तो टोटल एक्चुअल ओवरहेड निकल जाएगा, हाँ या ना? टोटल एक्चुअल ओवरहेड निकल जाएगा। अच्छा टोटल एक्चुअल ओवरहेड कितना है ये हम लोग टोटल करके निकाल सकते हैं। मेरे पास एक्चुअल ओवरहेड गिवन है, इन सब का टोटल करेंगे, 4 लाख, 2 लाख, 175, 375। तो एक्चुअल ओवरहेड मेरे को मिल जाएगा, तो करके देखो कितना होगा। तो होगा 11,50,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 11,50,000। सॉल्व करो कितना होगा। 4 लाख एडवर्स आएगा। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट।